ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सब सिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमुडिमो सुधके विली वनिदम् श्री समय सारजी ग्रंथ निर्जराधिकार सम्यक का वर्णन निशंकित अंग और 7 भय से रहित होता है उसका वर्णन चल रहा है आचार्य अमरचंद देव द्वारा। आचार्य अमरचंद देव चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को 7 भय होते ही नहीं है। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, नक्शा भय होते ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि इन सब भय का संबंध देह से है। जिसने देह को अपना माना छोड़ दिया, शरीर को अपना माना छोड़ दिया, उसे भय किस बात का? ना भय है, लालच है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्भय एक ज्ञान गुफा में जाके बैठ जाता है अपनी। भयभीत तो वो हो जो शरीर को अपना माने। देखो अब वेदना भय का वर्णन करते हैं। वेदना भय के बारे में क्या कहते हैं? कलश नंबर है इसका 156। एषैकैव हि वेदना यदिचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदोदिद्वेद्यवेदकबलादेकं सदा नाकुले नैवान्यागतवेद नैव हि भवेत् कुतो ज्ञानिनो निरशङ्कै सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। लास्ट की लाइन सबके अंदर आएगी, सहज ज्ञानम सदा विन्दति। लास्ट की लाइन निरशङ्कै सततं स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। क्या कह रहे हैं देखो, वेदना भय का काव्य कहते हैं। वेदना भय काव्य मतलब वेदना भय नहीं होता समय दृष्टि को, ऐसा काव्य। श्लोकार्थ, अभेद स्वरूप बढ़ते हुए वेद्य वेदक के बल से, वेद्य और वेदक अभेदी होते हैं, ऐसी वस्तुस्थिति बल से एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा सदा वेदन में आता है। यह एक ही वेदना ज्ञान वेदन ज्ञान योग्य है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। देखो एक चीज़ है, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान और ज्ञेय 2 द्रव्यों के अंदर है कि एक द्रव्य के अंदर है? संबंध है ना जीव का और अन्य द्रव्यों का। तो कौन संबंध है जीव और अन्य द्रव्यों का? ज्ञान ज्ञेय का संबंध है। संबंध तो ये है कि नहीं है? जो इतना ज़्यादा जीव को चलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब मैं करता हूँ, तो कौन सा संबंध है इसके बीच में? तो क्यों बनता है संबंध? ये वो ज्ञान ज्ञेय संबंध दोनों पदार्थों के संबंध में है। ज्ञान सब पदार्थों को जानता है, करता नहीं है, और वो सारे पदार्थ ज्ञान में क्या आते हैं? ज्ञेय बनते हैं। लेकिन वो ज्ञेय जो पर्याय है वो परद्रव्य की पर्याय है कि स्वयं ज्ञान की पर्याय है? स्वयं आ रहा, भारी पड़ रहा? समझ में आ रहा है भारी क्यों? तो बोलो ना, सब लोग बोलते हैं। ज्ञान और ज्ञेय किसकी पर्याय है?
वो ज्ञान गे गे किसी और की पर्याय नहीं है। वो ज्ञान गे जो है वो स्वयं ज्ञान की पर्याय है। वो स्वयं ज्ञान से उठने वाली, ज्ञान में रहने वाली है, हैं? अभी बिल्कुल ठीक है। अभी कोई व्यक्ति अंधा हो तो नहीं जान सकता बाहर का, आंख वाला हो जान लेता है, और बहुत ही आंख वाली हो तो वो जान लेता है। बाहर के पदार्थ तो वहीं के वहीं रखे हुए हैं ना, एक कम जान पा रहा है, ज़्यादा जान पा रहा है, तो उसकी स्वयं की आंख की योग्यता है। वो बाहर में पदार्थों की दिक्कत नहीं है। अब केवल वहाँ 3 लोग 3 काल जान रहे, और अपन लोग 3 काल नहीं जान पा रहे, और एक इंद्रिय तो बहुत ही कम जान पा रहा। तो वहाँ बाहरी पदार्थ में समस्या नहीं है। बाह्य पदार्थों में परमेयत गुण सबके अंदर है। कौन सा गुण? परमित गुण। परमेयत गुण। परमेयत गुण किसे कहते हैं? जी शक्ति के कारण, ये शक्ति के आकार आवश्यक, आकार बनता है ना, आकार अवश्य वो तो होता है। प्रदेशत गुण है, हम परमेयत गुण की बात कर रहे हैं। जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है। हाँ, जिस शक्ति का उस द्रव्य के अंदर, प्रत्येक द्रव्य के अंदर, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, चाहे कोई भी द्रव्य हो, उनके अंदर परमेयत नाम का गुण पड़ा है, जिसके कारण वे ज्ञान में आएंगे। वे ज्ञान में आने के लिए कोई मना नहीं करती। तू अपनी सामर्थ्य चेक कर, अब कितना जानने में आएगा, कब जानने में आएगा? जितना तेरी ज्ञान की सामर्थ्य होगी उतना जानने में आएगा। तेरी ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है कि 3 लोग 3 काल को जानने की ज्ञान की सामर्थ्य है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सारी पर्यायों सही जान ले, इतनी तेरी ताकत है। ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है। लेकिन जानता कितना है? जितनी वर्तमान का योग्यता है उतना जानता है। सुनो, गे को जानना के गेयों में से नहीं आता, वो ज्ञान की पर्याय है। और ज़्यादा गे जानने में आए ज़्यादा सुख, और कम गे जानने में आए कम सुख, ऐसा भी नहीं है। है? सुख का संबंध कहाँ से है? स्वयं को जाने तो सुख, और पर को जाने सो अपना जाने सो। वहाँ 3 लोग 3 काल के साथ बराबर बात है। सुख उसका आत्मा पूरा परिपूर्ण आता ही है, जो 3 लोग 3 काल को जानता है। लेकिन वो जो चौथे गुण सामर्थ्य कम ज्ञानी है, वो भी पूर्ण सुखी है, उसमें भी कम सुख नहीं है। लेकिन वो गुण स्थान जब बढ़ते जाते हैं तो आनंद आदि की वृद्धि भी उसके अंदर होती चली जाती है, वो एक अलग ही इच्छा है। लेकिन परिपूर्ण जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है, ऐसे सुख भी बढ़ते जाता है। ज्ञान और सुख की मैत्री है। ज्ञान, सुख जो है ज्ञान के पीछे चलता है। हम ढूंढते हैं सुख, और ज्ञान ज़्यादा पीछे है, और कहते हैं ढूंढो ज्ञान, तो सुख पीछे चलेगा उसके। सुख जो है पीछे पीछे गमन करता है, परछाई की भांति। किसके पीछे गमन करता है? ज्ञान के। हाँ, ज्ञान के पीछे। अब जीव ऐसे ज्ञान स्वभाव को तो जानते नहीं, और सुख के पीछे हपादा भी मची हुई है। अरे भाई, तो ज्ञान स्वभाव को जान के शांत बैठ जा। सुख यहीं है, यहीं मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, तू शांत तो बैठ एक बार। लेकिन सुख के लिए भागता फिरता है। ये जो संबंध है ना, गे गायक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है, वेदक 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 वेद्य वेदक संबंध है। ये एक द्रव्य के पर्याय हैं। देखिए, 2 द्रव्यों के अंदर नहीं है, ये एक द्रव्य के अंदर है। आचार्य देव ने जो गाथा नंबर 205 206 नंबर प्रचनसार जी की, उसमें एक अच्छा उठाया कि एक तो होता है एकत्व। एकत्व माने जो द्रव्य है वो एकत्व है, एकत्व का धारी है ना प्रत्येक द्रव्य। वो एक द्रव्य दूसरे का ना करता, ना दूसरे के लिए करता, ना दूसरे में जाता, ना दूसरे का आता। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता ही करता, अपने लिए है कि नहीं है। इसका नाम है एकत्व। और जो अन्य द्रव्यों से भिन्न है उसका नाम है पृथकत्व। क्या नाम है उसका? पृथकत्व। हाँ, उसका नाम है पृथकत्व। तो ये तो 2 द्रव्य में चलो भिन्नता होगी, लेकिन अपने जो द्रव्य गुण पर्यायों के अंदर भिन्नता है उसका नाम है अन्यत्व। अन्यत्व का लक्षण अतद्भाव भी है। वो गाथा पढ़ो आप, जब प्रचनसार जी पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। उसमें इतने सिद्धांत हैं, द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत उसमें भरे बड़े कोट कोट कर। किसी को सिद्धांत पढ़ने हो ना बहुत थोक के भाव में, तो प्रचनसार जी पढ़ लो। सिद्धांतों की ठोक के पढ़े हुए हैं। ये तो थोड़ा जो है ना, ये भावना पर ज़्यादा है समयसार जी, लेकिन वो सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा है प्रचनसार जी। वो इसमें उसमें ऐसी भावना नहीं मिलेगी आपको। उसमें तो बिल्कुल प्योर गणित, मतलब प्योर एकदम चर्चा ऐसी मिलेगी, बिल्कुल एकदम सिद्धांत वाली प्रचनसार जी के अंदर। तो उसके अंदर क्या है कि द्रव्य जो है वो गुण और पर्याय दोनों के लक्षण अलग अलग हैं कि नहीं है। एक ही द्रव्य पर हम गए, एक पदार्थ पर गए, प्रमाण के विषय पर गए। अब प्रमाण का विषय सम्यक दर्शन का विषय है क्या? बताओ भाई, प्रमाण का विषय सम्यक दर्शन का विषय है क्या? प्रमाण का विषय सम्यक दर्शन का विषय अब समझ में नहीं आया कोई शब्द, क्योंकि अभ्यास नहीं करते ना, इसलिए समझ में नहीं आया शब्द ये क्या कह दिया।
है ना। इतने 3 साल सुनते हो गए, बताओ। बोलो बताओ, कौन बोला भाई? प्रमाण प्रमाण जो है वही सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं हम। सम्यक दर्शन का सम्यक विषय, सम्यक दर्शन के लिए तो सिर्फ ध्रुव ध्रुव और द्रव्य ही विषय है। हाँ। अखंड ध्रुव द्रव्य अब जो उसके है। अंदर क्या है कि जो प्रमाण की विषय वस्तु पकड़ी थी, उसे 2 भेद करने पड़ेंगे, एक द्रव्य का, एक पर्याय का। तो गुण कहाँ चले गए कि गुणों को जब अभेद करते हैं तो द्रव्य में शामिल हो जाते हैं, जब भेद करते हैं तो पर्याय में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए गुणों को नहीं लिया इसके अंदर, 2 चीज़ें पकड़ ली, द्रव्य और पर्याय। जब तक द्रव्य पर्याय के भेद न जाने और पर्यायों से भिन्न द्रव्य को दृष्टि में ना ले, तब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और यह बात आपको पता है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात आप जानते नहीं जानते? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान धू में भेदभाव। भेदभाद। ये बात तो आप भी जानते हैं कि श्रद्धा के बाद तो ज्ञान होता नहीं। अब पूरे वस्तु का ज्ञान कर ले, परमाणु का ज्ञान कर ले पूरी वस्तु का, तो सम्यक ज्ञान में परमाणु में लिखा, तो सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ जब तक उस नए के शुद्ध नए के विषयभूत वस्तु को ना जाने ज्ञान और उस पर श्रद्धा मोहर ना लगाए, तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। तब तक संसार मार्ग चलता रहता है। अब जी यहाँ तक भी आ जाए, नए भी समझ ले, सारे प्रमाण विषय समझ ले, पूरा गणित लगा दे, लेकिन शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु कैसी है उसको ना समझे। और शुद्ध नए की वस्तु शास्त्रों के अंदर नहीं है, शुद्ध नए की वस्तु यहाँ बैठी है। शुद्ध नए कहीं शास्त्रों में से नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा शुद्ध नए? शुद्ध नए का विषय कहाँ मिलेगा? शुद्ध नए का विषय यहाँ मिलेगा। अब हम शुद्ध नए का विषय जो अखंड ध्रुव द्रव्य है वो कहीं और नहीं है, वो तो स्वयं है। वो श्रद्धा जो उसको स्वयं देखेगी कि हाँ ये है, तो वहाँ द्रव्य पर्याय भिन्न ही रहेंगे, वो पर्याय द्रव्य को स्वीकार कर लेगी। अब वहाँ ऐसा भेद ही नहीं रहेगा कि मैं अनुभव करता हूँ, ये अनुभव में आने वाला है, ये प्रमाण है, ये नए है, निक्षेप है। वहाँ तो अभेद आधा भासता है। किसको भासता है? पर्याय को भासता है। द्रव्य तो भाषित था ही। पर्याय फिर भी नश्वर है एक क्षण की, लेकिन एक क्षण की पर्याय नश्वर तो होती चली आती है, लेकिन ध्रुव के आधार से नष्ट होती है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। और फिर वहाँ ऐसा विकल्प नहीं रहता कि पर्याय नाशवान है कि मैं ध्रुव हूँ। ऐसा विकल्प वहाँ खत्म हो जाता है, निर्विकल्प अवस्था वहाँ पर हो जाती है, और वहाँ के ध्रुव का वेदन रहता है बस ऐसा। ये जो विकल्प उठे थे ना शुरू में, शुद्ध नय का वस्तु ऐसी है, अशुद्ध नय से ऐसी है, ये सब विकल्प वहाँ शांत हो जाते हैं, और ध्रुव का आनंद का वेदन ही वहाँ पर रहता है। पहले उसको इल्झाया, फिर सुलझाया। इल्झाया मतलब वो सुलझने के साधन है, इल्झाना मतलब। लेकिन नयों के द्वारा उसको बताया, और फिर बता करके उसको जो शुद्ध का अनुभव उसको नहीं हो रहा था, वो शुद्ध का अनुभव, उसको शुद्ध का अनुभव कराया। ऐसा विषय थोड़ा सा हो सकता है भाई लग रहा हो, लेकिन बहुत बढ़िया विषय है। तो जो द्रव्य और पर्यायों के अंदर जो भिन्नता है, दो द्रव्य एक ही द्रव्य के अंदर है ना, वो कोई पर्याय किसी और द्रव्य की तो नहीं है। किसकी पर्याय है वो स्वयं मेरी पर्याय है ना। वो जो पर्याय मेरी है उसको कहा अन्यत्व। उसको क्या कहा? अन्यत्व माने द्रव्य से लक्षण से अन्य है, उसको नाम है अन्यत्व। उसका कहते हैं अतद्भाव। इस द्रव्य का नाम है तद्भाव और पर्याय का नाम है अतद्भाव। जो अनेकांत जो परिभाषा जो है ना हमारे जैन धर्म अनेकांतात्मक है कि नहीं है? हमारे जैन धर्म अनेकांतात्मक है कि नहीं है? अनेकांत। तो अनेकांत क्या होता है? अनेकांत कहाँ घटते हैं कि एक ही द्रव्य के अंदर दो पखवाड़े हैं, एक पखवाड़ा स्थिर रहने वाला है, एक पखवाड़ा नाश होने वाला है। इसका नाम है अनेकांत। पंखा चलता है, और पंखा चला, हम पूछते हैं कितने किलोमीटर पंखा चला आपका? क्या कहोगे? कितने किलोमीटर पंखा चला आपका है? तो कहोगे पंखा किलोमीटर क्या मतलब है यार? तो भाई चला ही चला कि हाँ चला। तो आप बोले कितने किलोमीटर चला? कहना किलोमीटर से क्या मतलब है? तो चला कि नहीं चला ये बताओ आप। कि हाँ चला, नहीं चला लेकिन किलोमीटर नहीं चला है। दोनों बातें हैं कि नहीं है उसके अंदर? किलोमीटर नहीं चला, अपनी दूरी पे चलता रहा। हाँ, ऐसे यहाँ ध्रुव अपनी दूरी पे घूमता रहता है। अब ध्रुव के अंदर क्या है कि क्या हो रहा है? पर्याय आ रही है, नष्ट है। तो हुआ क्या है कि हुआ तो कुछ नहीं है, ध्रुव ध्रुव का ध्रुव ये हुआ है। ध्रुव कुछ नहीं बिगड़ा, ये हुआ है। अब ये बात एक एक द्रव्य के समझ में लगाना आप। अब ये शरीर है अनंत अनंत, इसका संख्यात पूरी परमाणु उसके अंदर है कि नहीं है इस शरीर के अंदर? और एक एक पुद्गल परमाणु समझ में लगाना आप कि एक एक पुद्गल परमाणु, एक एक परमाणु कितना सबसे छोटी इकाई, वो प्रत्येक द्रव्य अपनी तीनों काल की पर्याय अनंतानंत गुण एक साथ लेके बैठा हुआ है, फिर भी एक है कि नहीं है? बिल्कुल एक।
और अनंत अनंत काल की पर्याय लेके बैठा हुआ नहीं, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की, और आ रही है उसके अंदर से, और अनंत अनंत गुण लेके बैठा हुआ है वही अपने अंदर, और अपने लिए, अपने में अपने से है, दूसरे के लिए नहीं है। ऐसे ही जीव के अनंत अनंत गुण, 3 काल की पर्याय और एक अखंड द्रव्य। अब यह कि विराजमान हाजर हजूर है कि नहीं है ही विराजमान, जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती भैया समदर्शन नहीं हो सकता, सीधी बात यह है। ऐसे जो वेद्य वेदक भाव है, तो वेद्य वेदक भाव दो द्रव्य के नहीं है, वो स्वयं के ही हैं। वो अज्ञान दशा का वेदन भी जीव स्वयं करता है, और जो ज्ञान के आनंद का अनुभव है वो भी जीव स्वयं करता है। और नरक की कढ़ाई में गिर दिया उसको, नरक की कढ़ाई में जल रहा, तो हमें क्या लगता है और भैया नरक की कढ़ाई में गिर दिया। अरे रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। रोग के काल में रोग दुख का कारण नहीं है, नरक की स्थिति दुख का कारण नहीं है। और कौन दुख का कारण है? वो शरीर के प्रति एकत्व तो राग है ना, वो दुख का कारण है। किसने गाली दी? 2 व्यक्ति गाली दी, एक ज्ञानी को, एक अज्ञानी को। अज्ञानी को लगा मुझे गाली दे दी, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ज्ञानी क्या लगेगा? कहना भैया तो पुतल की अवस्थाएं हैं, तो कर्म का उदय, ऐसे मेरा क्या चला गया, मेरा क्या आ गया, तो निर्भर रहता है। तो वो दोनों वेदन करते हैं, तो एक आनंद का वेदन करता है और एक दुख का वेदन करता है। तो क्यों करता है? एज ए अभेद स्वरूप बढ़ते हुए, अभेद स्वरूप क्या है ना, तो अभेद स्वरूप में एक द्रव्य कहते हैं। जब कहते हैं अभेद, तो क्या मतलब होता है इसका? एक। अभेद कहो, अद्वैत कहो, दोनों एक ही बात है। जीव का सुख भी सुख जीव से बाहर नहीं है, और जीव का दुख भी जीव से बाहर नहीं है। दोनों के दोनों जीव बढ़ते हैं। अभेद स्वरूप बरतते हुए वेद्य वेदक के बल से, वेद्य और वेदक अभेदी होते हैं ऐसी वस्तुति के बल से यद एकम अचलम ज्ञानम स्वयं अनाकुल सदा वेद्यते। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। अब ज्ञानी जानते हैं मेरे वेदन में क्या आ रहा है, तो जानते हैं कि मेरे वेदन में ज्ञान ही आ रहा है, अन्य कोई द्रव्य नहीं आ रहा। बताओ, खट्टा खाया हमने, तो खट्टे का ज्ञान खट्टे में से आया कि ज्ञान की पर्याय उस समय खट्टे को जानने की थी उसमें से आया? बताओ। ज्ञान की पर्याय खट्टे को उसमें आया, वो ज्ञान का तद्रूप परिणाम उस काल में होना था, इसलिए खट्टे ज्ञान आया। अब एक जीव के टिश्यू जो है ना, वो थोड़ा वो हो जाते हैं बुढ़ापे में, हार्ड हो जाते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते। अब उसकी जीभ पर रख दो, वो खट्टा, अब वो टेस्ट नहीं कर पाता। या कोमा में हो, कोई भी स्थिति हो सकती है, पागलपन चढ़ गया हो, नहीं आता स्वाद उसको खट्टे का। ज्ञान की पर्याय से आ गया। वो ज्ञान की तद्रूप की पर्याय उसको जानती है। अब सपने के अंदर महल दिखाई देगा, राजा बन गया। अब बताओ, बाहर में महल राजा कुछ है क्या वहाँ पर? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने को राजा अनुभव कर रहा है वहाँ पर वो बैठ करके। कहाँ की पर्याय हैं ये सब ज्ञान की पर्याय हैं। इसलिए वो कहाँ जानता है? वो एक अचल ज्ञान ही, अचल माने चलायमान नहीं होता, जो सदाकाल एक रूप रहता है, अखंड धारा रूप रहता है, ऐसा ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों, निराकुल माने जिन्हें आकुलता नहीं होती, ऐसे पुरुष जिन्हें आकुलता करनी हो वे खूब विषयों का वेदन करें, लेकिन जिन्हें निराकुल होना हो, आकुलता का अभाव करना हो, वे ज्ञान का वेदन करें। एक सुख शक्ति है, जीव की शक्ति है ना, सुख शक्ति। सुख शक्ति परिभाषा क्या है? हाँ जी बताओ, कौन बताएगा? सुख शक्ति 47 शक्तियों के अंदर है, उसकी क्या परिभाषा है? परिभाषाएं थोड़ा याद कर करो भाई। निराकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। सुख शक्ति का लक्षण क्या है? निराकुल। आत्म को ही है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। ये आकुलता रहे। अब देखो, मैं पुरुष हूँ, मैं समझता हूँ पुरुष, तो इसमें मुझे आकुलता नहीं है बिल्कुल भी कि मैं पुरुष हूँ। कोई है आकुलता होती है मिथ्यादृष्टि को भी, बिल्कुल भी आकुलता नहीं है उस संबंधित। भले एक सिर उठ जाए, पिट जाए, लड़ पड़े, देश से बाहर निकाल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं मनुष्य पुरुष हूँ, इस संबंध में कोई आकुलता है उसको? कोई आकुलता नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों को सदाकाल अचल ज्ञान वेदन में आता है। ऐसा एका मैं जीव हूँ तो मुझे आकुलता क्या है? हाँ, यही निराकुलता है वास्तव में, यही निराकुलता है। मैं ध्रुव हूँ, निराकुल हो गया जी। ऐसा एका भी वेदना, यह एक ही वेदना ज्ञान वेदन ज्ञानियों के करने योग्य है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना है, तो कुछ बाहर में है ही नहीं, सब कुछ तेरा तेरे अंदर ही है, तो चिंता किस बात की है?
लगा तो कर्फ्यू बाहर में। अब कोई जिसका घर भरा बैठा हो अनाज वनाज से, खूब खाने से, तो कर्फ्यू लगा दो बाहर में, चिंता किस बात की है? हमारा घर तो भरा पूरा है। ज्ञानी ने अन्य आगत वेदना ये भी ना भवेद, ज्ञानी के दूसरी कोई आगत पुद्गल से उत्पन्न वेदना होती ही नहीं है। वेदना तो उसके इसके अंग हो गए हैं। जब अंग ही मेरे नहीं है तो वेदना किस बात की है? मेरे हाथ पैर अंग आदि मेरे हैं क्या? चारित्र मोहने के उदय में थोड़ी सी वेदना उसको होती है, लेकिन वो उसको मेरे स्वरूप के अंदर, मेरे ज्ञान स्वरूप के अंदर वेदना कहीं आ गई हो, वो मेरा ज्ञान स्वरूप उससे छिद गया हो, भिद गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। हाँ, लेकिन पत्थर पे निशान तो पड़ ही गया। ये पता लग गया ये पुद्गल है, ये जीव है, मैं जीव हाँ, हूँ। दरार आ गई पत्थर के अंदर, तो निशान नहीं पड़ा, दरार आ गई अंदर, 2 फट गए ये अंदर तो आ से। गई, ये तो आ गई। ऊपर से एक दिख रहा है, अंदर 2 फटे हैं बिल्कुल, अंदर ज्ञानी के 2 फटे हैं बिल्कुल अंदर से, तद विभूत है। इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो? स स्वयं सततम निरंशंक्य सहजम ज्ञानम सदा विंदति, ये लाइन समझ में आएगी। वह तो स्वयं निरंतर निशंक बढ़ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। करता है। कहीं भी घुमा तो घर अपने दिमाग में रहता है, भैया मैं घर जाना, अपना घर दिमाग, कहीं भी घुमा कोई दिक्कत थोड़ा ना है। एक घर दिमाग में रहना चाहिए, और घर दिमाग में नहीं है जाएगा तो पागलपन है भाई साहब। घर, अपना घर कौन सा है? अपना घर ज्ञान घर है। देखो भावार्थ, सुख दुख को भोगना वेदना है। ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। यानी किसको भोगता है? एकमात्र ज्ञान स्वरूप भोगता है। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। वह तो सदा निर्भय बढ़ता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। वो हिप्नोटाइज करता है ना, हिप्नोटाइज तो आंख में देखता है उसकी दूसरे की, और दूसरी आंख में देखते ही ना उसको चक्कर जाने शुरू हो जाते हैं, उसकी कुछ पावर ऐसी होती है कि वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो हिप्नोटाइज हो जाता है वो। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? उसकी आंख में देखता ही नहीं है, कहना मुझे देखना ही नहीं है, देखूंगा तो हिप्नोटाइज होऊंगा ना भाई, मैं देखूंगा ही नहीं तेरी आंख के अंदर तो हिप्नोटाइज भी नहीं होऊंगा, अब मैं तेरे चक्कर फंसूंगा क्यों? अब फिर तेरे काम करूंगा क्यों? वो फंसता ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। अब ये जितनी वेदना की अवस्थाएं हैं, ये साता की असाता की जितनी अवस्थाएं हैं, ये सब पुतल की अवस्थाएं कि जी की अवस्थाएं हैं। वो ज्ञानी कहता है मैं तेरे चक्कर पड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान स्वरूप समुद्र आत्मा है, ऐसा है ना। अब देखो, अब ये हुआ वेदना भय का वो हुआ। अब अरक्षा भय का काव्य कहते हैं। इसलिए ज्ञानी जो है ना, अब अक्ष दवाइयाँ आदि नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इसको शरीर को पड़ोसी जानता ना, तो पड़ोसी के लिए पाप मैं क्यों करूँ भाई? शरीर का रोग शरीर में ठीक हुआ, शरीर के लिए है, कर्मों को देकर अनुसार होगा। अपक्ष दवाइयाँ खा के पाप तो मुझे बन जाएगा ना, तो इसलिए याद है अपक्ष दवाई के चक्कर में या वेदना के चक्कर में याद पड़ता ही है, रोता रहे शरीर के चक्कर में। इसलिए ज्ञानी ज्ञान की साधना करते हैं अपनी। यदि ज्ञान की साधना नहीं करी तो शरीर के साथ रोना पड़ेगा। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ना तो रोग बढ़ते ले जाएंगे इसके शरीर के, क्योंकि काया का रोग तो बल तो ऐसे ही है ना, घट जाता है बिल्कुल, और शरीर में बुढ़ापे में तो रोग बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। अब जिसने ज्ञान की आराधना नहीं करी होगी तो सारा दिन क्या करेगा? काया को लेकर बैठा रहेगा अपने, हाय मर गया, हाय मर गया। लेकिन जिसने ज्ञान की आराधना करी वो जानता है इससे निकलने की विधि क्या है, निकल जाएगा वो। अब अगला जो है वो है अनरक्षा है, कि अनरक्षा किसकी, कौन किसकी रक्षा करेगा? हैं, कहना 7 जन्म तक तुम हमारे रहो, तुम्हारी रक्षा करते रहो, नौकरी दे दी सिर पे उठा के कि रक्षा करो, और वो उसकी रक्षा करे। कौन किसकी रक्षा करे भाई? यहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं। देखो कलश पढ़ते हैं इसका। यत् सन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तु स्थिति, ज्ञानं सत् स्वयमेव तत्किलं ततस्त्रातं किमस्यापरे, अस्यात्राणिमतो न किंचन भवेत् तद्विकुतो ज्ञानिनो, निरशंक्य सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विंदति। वज्र से या चक्र से ज्ञान तो नष्टा नहीं, कि वज्र चला दे, चक्र चला दे, हैं, ज्ञान का कब नाश हो जाएगा बताओ? बताओ, रावण का सीना 2 कर दिया उसने, लक्ष्मण ने चक्र चला करके, और रावण का हृदय दान कर दिया, और रावण का मर गया, और पूरा का पूरा जीव जितना था उतना का उतना नरक में ट्रांसफर हो गया।
कटने से थोड़ा बहुत तो घटना चाहिए था ना भाई, इतना उसका छेद दिया तो थोड़ा बहुत तो जीव भी कटना चाहिए था, तो जीव कटा कि नहीं कटा? जीव तो कटता नहीं, जीव तो वैसा का वैसा ही रहे। अरे आत्मा हूँ बजा ना, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभाविया, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो गले ना आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ। चला दो चक्र वक्र है, क्या होगा भैया, है मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी ध्रुव की दृष्टि जीव को हो जाती है तो निधार हो जाता है। ऐसी दृष्टि जीव हो जाए तो वास्तव में आनंद में खेले जीव वास्तव जाकर। इसके बाद ये सुख दुख आदि मेरे नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय हैं, मेरे तो ज्ञान पर्याय है, बस मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। श्लोक का अर्थ, जो सत है वह नष्ट होता नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। आचार्य ने सिद्धांत दिया, यद सत तत् नाशम न उपैते, जो सत है उसका नाश नहीं हो सकता, जिसका नाश होता है वो सत नहीं है। दोनों बातें हैं कि नहीं है? कि जीव कब से है भैया? कि जीव अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनादिकाल अनादिकाल से कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। कि मर सकता है कभी? अनंत काल का भी अंत आ गया तो? कि भाई साहब अनंत कहते ही उसे हैं जिसका अंत नहीं आता, तो तू कभी भी नहीं मर सकता, तू बेफिक्र रहे भैया। अब हो गया बेफिक्र, नहीं हो गया ये बात सुनते ही? अब जो इसका दुख हो रहा था, मर ना जाऊं और मेरा अन्न की रक्षा मेरी कौन करेगा, ऐसा सब एक परिभाषा के अंदर सारे सिद्धांत भरे पड़े जैन धर्म हो गए, समझ लो। दूसरी भाषा में कहूं तो एक परिभाषा के अंदर केवल ज्ञान है। क्या कहा? एक परिभाषा के अंदर केवल ज्ञान है। एक परिभाषा के अंदर अनंत आनंद है, भगवान बना है। एक परिभाषा के अंदर सिद्धांत पढ़ा रहे हैं ना शाम को, एक परिभाषा के अंदर अनंत आनंद भरा पड़ा उसके अंदर। अब यहाँ तो क्या है ना स्थिति, ये तो गंगा में नहाता है ना, डर के मारे कि भैया पाप धो जाओ, अरे नमोकार मंत्र बना दिया, भक्तांबर भी ऐसे बना दिया कि पाप कर लो, नमोकार पढ़ लो, एक नमो निंदा पढ़ो और भक्तांबर का फड़ा छड़ पढ़ो, जैसे वो गंगा नहा रहा है ऐसे ये नहा रहा। ऐसे पाप धुलते होंगे भला? भय शंका अंदर बैठी हुई हैं। जैन धर्म भैया कमाल का धर्म है सही में। जो पी जाए ना अमृत, जैसा कहता है ना अमृत पी गया तो अमृत पी तो क्या हो गया अब जा, क्या मरने वाला नहीं है। ऐसे पर स्वरूप का स्वाद पी गया अंदर में बैठ करके, अब मरने वाला नहीं है। ये इसे कहते हैं अमृत, अमर हो गया अमृत पी करके, इसे कहते हैं अमर। मर रहा था पर्याय में क्षण क्षण। जो सत है वह नष्ट होता नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। तत् ज्ञानम किल स्वयमेव सत, यह ज्ञान भी स्वयमेव सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। मार लो को, पीट लो, कूट लो, जेने भेज दो, जो कर दो चाहे, लेकिन ज्ञान कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सदा काल उतना का उतना, वैसे का वैसा अनवरत रूप से चलता ही रहता है, बहता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। तत् अप्रयस्य तरातम किम, इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसे किया जा सकते हैं? जिसका नाश नहीं हो सकता उसकी रक्षा की जरूरत क्या पड़ेगी, ये बताओ तुम मुझे। ये जो अभेद किला है, वो सैनिक भी सिपाही में लग रहे हैं, भैया किला अभेद है तेरा, तो सिपाही की जरूरत नहीं, सैनिक के तेरे लगे हैं। अब कौन क्यों लगे? वे भी तो अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा की जरूरत है। वे भी अपने सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो चिंता क्यों करता है? तो बेफिक्र होगा सो, चादर उड़ कर सो अपना आराम से। इस प्रकार ज्ञानी निश्चय ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण नहीं हो सकता तो ज्ञानी किसी बार भी मर नहीं सकता। अब वो बॉडी गार्ड लगा ले अपने चारों तरफ और पूरा वैसे सिक्योरिटी गार्ड हो जाए एकदम टाइट एकदम, कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो बता ना माइकल जैक्सन, वो बॉडी गार्ड के भी 40 बख्तर घूमे साथ में उसके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मृत्यु होती है, इसको रोकने में ये गाड़ी से मरती है, क्योंकि मृत्यु का अधिकार जो है ना वो आयु कर्म के पास है, इन गार्ड के पास नहीं है।
चक्रवर्ती का किला जो होता है वो क्या था, अभेद होता है, दुर्भेद होता है, अभेद नहीं होता। वहाँ भी कर्म का प्रवेश है। आयु पूरी हो जाए, चक्रवर्ती को वहाँ से उठा के ले जाए, चक्रवर्ती के किले में से, भले कितना किला उसने मजबूत रखा हो अपना। रक्षा कौन किसकी करे भैया? रक्षा करनी है वास्तव में, तो वास्तव में रक्षा करनी है तो अपने ज्ञान में जाके बैठ। जो स्वयं रक्षित है तो स्वयं रक्षित हो जाएगा, अन्य सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ मुनराज जंगल में बैठे सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? वहाँ तो शेर घूम रहे, बाघ घूम रहे, सांप घूम रहे, रक्षित कैसे, सुरक्षित कैसे हैं? क्योंकि वे अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं, इसलिए सुरक्षित है। हाँ, ऐसी बात आनी चाहिए। ऐसा ज्ञान स्वरूप की जो अभेद किला है ना ज्ञान का, उसके अंदर जाके बैठे। दुनिया को लगता है बाहर से कि ये जंगल में बैठे, वे जंगल में बैठे ही नहीं है, वे तो अपने किले के अंदर बैठे। लोगों को लगा ठंड गर्मी बरसात झेल रहे, वे अपने ज्ञान आनंद झेल कर रहे, अपने धर्म में मस्त है। अरे आनंद कर रहे भैया। तो दुनिया को तो बाहर से देख के लगता है ओ महाराज दुखी है भैया, वो नहीं, दुखी नहीं है भैया, तो आनंद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपनी। सहसम सततम निरंशक है सहजम ज्ञानम सदा विंदति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। और क्या करे बताओ, इसके अलावा काम ही क्या है करने के अलावा? ये तो काम है करने के लिए। और ये काम भी कुछ करना नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा सिद्धांत करना है ना। सत्ता स्वरूप वस्तु का नाश नहीं होता, ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसलिए वह ऐसी नहीं है कि जिसकी दूसरों द्वारा रक्षा की जाए अन्यथा नष्ट हो जाए। ऐसे नहीं है ज्ञान के उसके लिए बाहर में देवता लगाए जाएं, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। श्रमण होता है ना, भगवान का छत्रपाल वगैरह होते हैं, रक्षक देव होते हैं। तो रक्षक देव जो होते हैं भगवान की रक्षा करते हैं क्या करते हैं? रक्षक भगवान की रक्षा के लिए हैं। नहीं, भगवान की रक्षा ऐसा लगा देते हैं उनकी पूजा करो भैया, ये रक्षक देव हैं, जैन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो मूर्ख है क्या? वो अपना काम कर रहा है भाई, वो रक्षा करने की ताकत है क्या उसकी कि जैन धर्म की रक्षा वो करेगा? जैन धर्म की रक्षा की जरूरत किसी को है क्या? ऐसे लगा दिए पहरेदार बाहर, वो ठीक है अपना काम कर रहा है, खड़ा है, उसको कुछ काम तो है ही नहीं उसके पास, तो तेरे पास काम ही है खड़े रहने का, बस तू खड़ा रहे। तो उसे कहते रक्षक देव, गेट पे खड़ा था, रक्षक कह दिया उसको, और क्या है। अरे जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो वहाँ किसी को रक्षा क्या जरूरत है? ऐसे तेरा ज्ञान स्वभाव भगवान यहाँ विराजमान है, किसी को रक्षा क्या जरूरत है? उसको रक्षा की जरूरत ही नहीं है। ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी दूसरों का रक्षा की जाए अन्यथा नष्ट हो जाए। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे अरक्षा का भय नहीं है। वह तो निशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है। ये ऐसा मंत्र है, नरक में घुमाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में घुमाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा मंत्र है। अब ये जीव कहीं रुलने वाला नहीं है, इसको सिद्धांतों का बल प्राप्त हो गया। ये सिद्धांत कैसे हैं और क्या कहते हैं, ऐसा इन सिद्धांतों के अंदर एक एक के अंदर आनंद समाया हुआ है भैया। 3 लोग का सार समाया हुआ है इनके अंदर। ये लगते हैं पढ़ने में ऐसी रत्नों से लिख देना है कि सिद्धांत को इसके अंदर, तो कमाल हो जाए। तो सत्ता स्वरूप वस्तु है, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। बताओ क्या आनंद की बात है। अगुप्ती भय, अगुप्ती भय मैंने अगुप्त में छिपाना, गुप्त रखना। तो अगुप्ती कि हमारा कुछ खुल ना जाए, जो गुप्ती थी उसकी अगुप्ती ना हो जाए, ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता। हमारे भेद ना खुल जाए, हमारा कुछ हो ना जाए, ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि यहाँ भेद कुछ भी नहीं है। मुन्नाज है सरल, जो अंदर निवेदन कर रहे, बता दिया सब कुछ जगत के जीवों को। क्यों? मायाचारी नहीं है ना कुछ भी, क्यों? क्योंकि आनंद का मार्ग है ना, तो बता दिया सब जीवों को। स्वयं रूपम किल वस्तु नोस्ति परमा गुप्ति स्वरूपे नये शक्तम कोपि परवेष्टुम कतम ज्ञानम स्वरूपम चनु अस्ता गुप्तिरतो न काचन भवे तद्विकुतो ज्ञानिनो निरशंके सततं स्वयं से सहजम ज्ञानम सदा विंदति। अगुप्ती भय, हमारे राज ना खुल जाएं, ऐसा कोई भय ज्ञानी को? क्या राज है? यहाँ तो एक ही राज है, ज्ञान स्वरूप है, और उसको ऐसा खोल दिया सबके सामने, जाओ। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही
निज रूप ही वस्तु की परम गुप्ती है। वस्तु का स्वरूप है वही गुप्त है, वही गुप्ती है वास्तव में, इसके अलावा कोई गुप्ती नहीं है। जो 3 गुप्ती होती है ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अब मन ने काम कर दिया, करना बंद कर दिया, इसका नाम है मन गुप्ती। वचन ने काम करना बंद कर दिया, इसका नाम है वचन गुप्ती। काया ने काम करना बंद कर दिया, इसका नाम है वचन काय गुप्ती। तो किसने काम करना शुरू कर दिया? वो ज्ञान ने काम करना शुरू कर दिया, अपना ज्ञान स्वरूप में जाके बैठ गया, इसका नाम है ज्ञान गुप्ती। ज्ञान में गुप्त हो गया आपने, गुप्त हो गया ना, क्या छुप गया पहले मन वचन काय में फैल रहा था, और मन वचन काय को छोड़ ज्ञान में चला गया, तो मन वचन काय शांत हो गया, इसका नाम है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अब मायाचारी करता फिरे बाहर में और नंबर 2 के काम करे, तो वो सब गुप्ती नहीं है, वो सब तो फैलाव है। क्यों? यत् स्वरूपे कैपि परम प्रवेष्टु न शक्य है, क्योंकि अपने स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। च और अकृतम ज्ञानम नु स्वरूपम, अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान। पहले उसमें क्या दिया था? अकृत, इसमें पहले में दिया था ज्ञान का लक्षण दिया था अकृत ज्ञान, इसमें सत्स्वरूप ज्ञान। पहले इसमें लिखना आप कि कौन से ज्ञान के अंदर, कौन से भय के अंदर ज्ञान का कौन सा लक्षण दिया। इसमें लिखा था अचल ज्ञान, इससे पहले वाले में, और उससे पहले वाले में क्या लिखा था? उससे पहले लिखा था शाश्वत ज्ञान। शाश्वत, अचल, शाश्वत, अचल, और इसमें दिया है इन्होंने सत, और इसमें दिया है अकृत। अब इसमें आपको लिखना है कौन सा भय है और ज्ञान का लक्षण दिया है, कौन सा दिया है, और इसको इससे संबंध क्यों करा गया है आपस में कनेक्शन, कि गुप्ती भय के अंदर अकृत ज्ञान लिया। तो ऐसे ऐसे आपको विचार करके इसको लिखना है, लिख के भेज देना कौन से भय में कौन सा दिया है। जो किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि आचार्य देव कोई भी शब्द लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते बिना सोचे समझे, बहुत सोच समझ कोई ना कोई शब्द गिरा जाता है इसके अंदर, और कोई ना कोई तर्क होता है उसके अंदर, उसे गिरने के पीछे हमें वो तर्क पकड़ना है, किस तर्क से उन्होंने उस शब्द को गिरा है। अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान। अकृत ज्ञान कहो कि स्वाभाविक ज्ञान कहो, एक ही बात है। अकृत ज्ञान में जो जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जैसा अन्य मतियों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ब्रह्मा ने बनाया और विष्णु और महेश ये सब हैं। ये ज्ञान किसी ने बनाया नहीं है भैया, तो सब मति मिथ्या कल्पनाएं हैं सब जीवों की। अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष का, अर्थात आत्मा का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा की परम गुप्ती है। क्या है आत्मा की परम गुप्ती? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा। इसलिए आत्मा की किंचित मात्र अगुप्तता ना होने से, आत्मा छुपा ढका हुआ है कि बोल रहा है कुछ गुप्त करने लायक है क्या? आत्मा छुपाने लायक है? छुपा लो, बक्से बंद कर लो, कुछ ऐसा है क्या कि ज्ञान को बक्से बंद कर दिया, दिखाई नहीं देगा, निकलेगा नहीं है? ढोल बजा रहा भाई साहब, ढोल बजा रहा है। वो तो प्रकट अवस्था में जब प्रकट है तो गुप्ती किस बात की? किसे गुप्त करना फिर? हमें कोई छुपाना है क्या? हमने स्वभाव को ढक लिया, कौन किससे क्या छुपाए? यहाँ कोई छुपाने की व्यवस्था नहीं है। तो अगुप्तता ना होने से ज्ञानी को अगुप्ति का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। वो जब ज्ञान पकड़ के अनुभव कर लिया तो छुपाने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो क्या छुपाएगा उसके अपने स्वरूप के अंदर कुछ ज़्यादा छुपाया या ढका जाए इसको? कुछ भी नहीं है। देखो ये सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं, जो बैठा है सर्वज्ञ भगवान ऊपर है, अनंत भगवान, और सबको सबके विषय को जान रहे हैं। कुछ छुपा हुआ है यहाँ पर किसी से? सोच ले हम छुपा लिया हमने, या कुछ नहीं छुपता। भावार्थ गुप्ती अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश ना कर सके, ऐसा किला, भोयरा, तलगर इत्यादि, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा कोई चोर, हम मकान ताला लगा लेते हैं ना, तो अब चोर का, जानवरों का डर खत्म हो जाता है, तो रात को सोते हैं निर्भय होकर सोते हैं। लेकिन ताला खुला हो, दरवाजा खुला हो, तो भय रहता है ना अंदर में कि भाई चोर ना आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, बिल्ली ना आ जाए, कुछ आना जाए, तो भय बना रहता है। जब ताले बंद कर लिया अपने, तो अंदर क्या हो गया? सुरक्षित हो गया, निर्भय हो गया। ऐसा गुप्त प्रदेश ना हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी की अगुप्तता के कारण भय बना ही रहता है। होता ही है, जंगल में चले जाओ तो भैया चारों तरफ देखता फिरेगा, कहीं से कुछ कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, शेर ना आ जाए, खा ना जाए, हैं, और कहीं बंद कमरे में बैठ जाए तो उसको भय नहीं रहता। ऐसा सहज स्वाभाविक है। अब क्या सिद्धांत बता रहे हैं?
ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति तो अभेद किला है। वस्तु के स्वरूप के अंदर कोई दूसरा द्रव्य प्रवेश कर नहीं सकता, खा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, भेद नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वस्तु का किला ही वस्तु ही स्वयं में अभेद है, वस्तु स्वयं में ही रक्षित है, वस्तु स्वयं में गुप्त है। अब वो थोड़ा बहुत चाहे तो मुनि को दे में ज्ञानी को भी देख सकता है भय, लेकिन उसका अनंतानुबंधी जनित भय जो होता है ना अंदर, मिथ्या जनित भय, वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो उसको मोहत्पन करा दे। लिखा है अब ऐसा कोई परमाणु मात्र नहीं है जो उदय में आकर मुझे मोहत्पन करा दे। क्या लिखा? ऐसा कोई वो नहीं है जो मुझे मुंह में आके। अब मुझे ऐसे कोई वस्तु कह दे आकर कि तेरा नाश हो जाएगा, तो मान लेंगे कि अंदर से नाश हो जाएगा हमारा। नहीं मानता। भले वो तलवार लेकर भागा रहा हो और हम तलवार से लड़े उसको, वो कसम कर दें, लेकिन अंदर में कहीं हमारे ये रह सकता है कि तेरा नाश हो सकता है, तेरा तो नाश हो जाएगा, तू मर जाएगा, ऐसा हमारे अंदर में आ सकता है कभी? नहीं। हाँ, क्यों कह रहे हैं कि वो हमारा अभेद किला है। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे ज्ञान को कोई हर नहीं सकता, ले आ नहीं सकता। तो बचपन में पढ़ते थे दूसरी तीसरी क्लास के अंदर कि विद्या ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, वो बढ़ने से बढ़ता है? वो तो क्षोभन ज्ञान की बात थी वहाँ, तो जो ज्ञान की थी विद्या बढ़ने से बढ़ती है। जब धार घनपिंड है ना, घनपिंड जब चाकू की धार होती है घिसने से बढ़ जाती है, पैनी जाती है, ऐसे ज्ञान घिसने से पैना हो जाता है, उसे पढ़ते थे बचपन में। लेकिन वहाँ जो बात है क्षोभन ज्ञान की बात थी। यहाँ क्षोभन ज्ञान से भी भिन्न आचार्य कुंदकुंद ने अखंड ज्ञान दिखाया, सदाकाल है जिसे हरण नहीं कह सकता, ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। ये जो निशंकता अंदर में ना अपने स्वरूप के प्रति, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारित है। हाँ, चलो इस समय हो गया, ज़्यादा हो गया। निज निधि निज में बताई है।